हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज है 16 जनवरी 2023। एसएससी जीडी का 4 शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है। इसमें पूछे गए जीके प्लस साइंस प्लस हिंदी प्लस करंट अफेयर के हम लोग मैक्सिमम प्रश्न देखने वाले हैं। ऑल क्वेश्चन आर 100% और ऑथेंटिक है, रियल और ऑथेंटिक है। आप पेपर दे के आ रहे हो तो क्वेश्चन मिला के एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना पेपर 100% रियल है भी या नहीं। स्टूडेंट के द्वारा ही बताए गए क्वेश्चन है जो एग्जाम दे के आए हैं। वीडियो का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, या तो इस नंबर पे व्हाट्सएप भी करके पीडीएफ ले सकते हैं। और यदि आपका आगे एग्जाम है किसी शिफ्ट में तो एग्ज़ाम दे करके आके आप इस नंबर पे अपने क्वेश्चंस भी शेयर कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं 4 शिफ्ट में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। लास्ट तक बने रहिएगा, आपको लगभग सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चौसा की लड़ाई मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शेरसूरी के बीच एक उल्लेखनीय सैन्य लड़ाई थी। यह 26 जून 1539 को चौसा में, जो कि बिहार में पड़ता है, बिहार में बक्सर 10 मील दक्षिण पश्चिम में लड़ा गया था। देखिए सारा क्वेश्चन का आंसर हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ देखते हैं, ताकि आगे यदि आपका पेपर है तो उनसे क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट से देखने को मिल जाता है। यदि आगे आपको पूछ दे चौसा की लड़ाई किससे किसके बीच हुआ तो आप बता पाओ हुमायूं और अफगान के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या पूछा गया था। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति नहीं पूछा गया था। आगे हम क्वेश्चन बताते हैं क्या पूछा गया था। राष्ट्रपति तो अभी है हमारा द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया था कि राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष का नेता कौन था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यशवंत सिन्हा। द्रौपदी मुर्मू के विपक्ष में कौन थे, यशवंत सिन्हा जी थे विपक्षी नेता राष्ट्रपति चुनाव 2022 के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन पूछा गया था मौलिक कर्तव्य मतलब किस अनुच्छेद में है और किस अनुच्छेद में है और कितना है। तो देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का ए और भाग 4 का ए, भाग पूछा था 4 का है, अनुच्छेद पूछा था 51 का है, और मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना है अभी 11 है। 11 मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है जिन्हें करने के लिए भारतीय नागरिक बाध्य है। यह अनुच्छेद 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था और यह प्राकृतिक में गैर न्यायिक है। ठीक है, अभी वर्तमान में मौलिक मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11 है, 11 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। झारखंड का नृत्य कौन कौन सा है। प्रश्न ये नहीं पूछा गया था, प्रश्न पूछा गया था कि 4 ऑप्शन दिया हुआ था, आपको बोला गया था इनमें से कौन सा झारखंड का नृत्य नहीं है। तो तीन झारखंड का नृत्य दिया होगा, एक झारखंड का नृत्य नहीं होगा, वही आपको टिक करना था। तो हम लोग देख लेते हैं झारखंड का नृत्य कौन कौन सा है। बाकी आप यदि इस शिफ्ट का पेपर देख के आए हो तो बताना कि वो एक नृत्य कौन सा अलग नृत्य था और वो किस राज्य का दिया हुआ था। देखिए झारखंड में कुछ लोक नृत्य और आदिवासी नृत्य है। ठीक है, जैसे झूमेर, मर्दाना झूमेर, जनजनी झूमेर, डोमकच, लहसुआ, झूमता, फागुआ, पाइका, छऊ, फिरकल, मुंडारी और संताली, ये सब झारखंड के नृत्य है। ठीक है, आपको पूछा गया था कौन सा नहीं है। 3 होगा कि यही तीनों में से किसी, इसी में से 3 को होगा किसी कोई, अरे एक इनमें से कोई अलग होगा, बताना आप क्या था एक अलग, किस राज्य का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई, ये पूछा गया था। हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, पंजाब से। क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन पूछा गया था 1960 के दशक में कहाँ पे। तो देखिए पंजाब में 1960 के दशक में शुरू हुई हरित क्रांति ने राज्य में तेजी से कृषि क्षेत्र का विकास किया। तो 1960 के दशक में कहाँ पे हुआ था हरित क्रांति की शुरुआत, पंजाब में, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकटरमणि हैं। उन्हें 1 अक्टूबर 2022 से 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। 22 से 3 साल 2025 तक के लिए। यह भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आपसे पूछ सकता है कि कितनेवें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, तो 16वें हैं, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था 2022 पैरा ओलंपिक की मेजबानी किसने किया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हांगझोऊ। 2022 पैरा ओलंपिक की मेजबानी कौन किया है, हांगझोऊ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाहरी ग्रह पूछा गया था आपसे, तो बाहरी ग्रह कौन हो जाता है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इसे बाहरी ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अभी लास्ट में हिंदी के भी कुछ प्रश्न देखेंगे, आप लोग बने रहिएगा। क्वेश्चन पूछा गया था कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुख्यमंत्री को राज्य विधानसभा में बहुमत से चुना जाता है। यह विधानसभा में विश्वास मत द्वारा
प्रक्रियात्मक रूप से स्थापित किया जाता है, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकरण राज्यपाल द्वारा सुझाव, मतलब राज्यपाल के द्वारा सुझाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी के कुछ प्रश्न देखते हैं। स्थिर का विलोम शब्द पूछा गया था। कोई भी चीज़ स्थिर है, मतलब एक ही जगह पे स्थिर है, तो उसका विलोम शब्द पूछा गया था, क्या होगा? तो चंचल, चपल, फिरना। चल बोल रहा है, स्थिर मतलब क्या? एक ही जगह पे वो है, खड़ा खड़ा है, तो स्थिर का विलोम शब्द ये सब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जंगल का विलोम शब्द पूछा गया, तो जंगल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मरुभूमि या मरुस्थल, रेगिस्तान। अब जहाँ कहीं पहाड़ है, जंगल है, मतलब कि गाछ वृक्ष है, कहीं पूरा कुछ भी नहीं है, तो क्या कहते हैं उसे? मरुस्थल, रेगिस्तान। तो ये जंगल का विलोम शब्द मरुभूमि या रेगिस्तान। भवन का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। भवन का क्या होगा? बहुत सारा पर्यायवाची शब्द है। गिरी, घर, निकेतन, भवन, आलय, निवास, गेह, सदन, आगार, आयतन, आवास, निलय, धाम, ये सब भवन के पर्यायवाची शब्द हैं। इतना ही हमें जीके ये सब हिंदी के प्रश्न मिलने थे। आप यदि इस शिफ्ट का पेपर देखे आए हो, इसके अतिरिक्त कोई क्वेश्चन याद है तो कमेंट से कमेंट कर दीजिएगा, ताकि आगे जिनका एग्जाम है उनको हेल्प मिल सके। हम लोग मैथ और रीजनिंग के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैथ की मैं बात करूँ, देखिए स्टूडेंट बता रहे थे रेशियो से क्वेश्चन आ रहे हैं, एक एक क्वेश्चन लगभग। परसेंटेज प्रॉफिट लॉस से 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, एवरेज औसत से 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है। मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। उसके बाद मैथ में ही बात करें, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आ रहे हैं 1 से 2 क्वेश्चन। तो ये सब मैथ के आप लोग कर लीजिए। एलसीएम एचसीएफ का भी किसी किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है। रीजनिंग में आपको बता दें हम, तो रीजनिंग में सबसे ज़्यादा वेटेज रह रहा है कोडिंग डिकोडिंग के। कोडिंग डिकोडिंग से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में ईजी सवाल पूछे जा रहे हैं, ABCD वाला। उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में। ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग में किसी किसी शिफ्ट से 1 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद कैलेंडर क्लॉक का कोई गारंटी नहीं है, किसी शिफ्ट में रहता है, अधिकतर में ना है, मतलब अधिकतर शिफ्ट में नहीं पूछा जाता है कैलेंडर क्लॉक से। किसी किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन रहता भी है। डाइस का 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद मिरर इमेज वाले 1 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये सब आप क्वेश्चन करके जाइएगा। ओवरऑल पेपर की हम लोग बात करें तो इजी टू मॉडरेट रहता है, मतलब कि हिंदी तो काफ़ी इजी आ रहे हैं, और मैथ तो थोड़ा सा, मैथ स्टूडेंट बता रहा है थोड़ा सा मैथ ही है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। बाकी रीजनिंग भी इजी आ रहा है, और हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीके जीएस का तो कोई लिमिट ही नहीं है, वो कहाँ से पूछ देगा। ठीक है, तो मेहनत पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।